पितरों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने, उन्हें याद करने का हिंदू धर्म व अन्य कुछ धर्मों में एक कर्म किया जाता है जिन्हें हम श्राद्ध के नाम से जानते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों का समय पूर्वजों एवं पितरों का होता है। अर्थात जब अश्विन मास का प्रारंभ हो तो प्रारंभ के 15 दिन हम पितरों को समर्पित करते हैं, उसमें पितृ कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी लोकोक्तियां हैं, बहुत से कुल संस्कार प्रचलन में हैं। इन दिनों लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें पूजते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मृत्युलोक में तब तक जगह नहीं मिलती जब तक उनका तर्पण न किया जाए, अर्थात तब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें किसी अन्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, वह भटकते रहते हैं, आत्माओं को संतुष्टि नहीं मिलती जब तक उनका पितृ कार्य ना किया जाए, तर्पण ना किया जाए। कहा जाता है कि पितृ प्रसन्न ना हो तो पितृ दोष का श्राप भोगना पड़ता है। औरों की बात नहीं करता, स्वयं का अनुभव बतलाता हूं। एक ज्योतिषी के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पर कोई भी उपाय कार्य नहीं करते, तब सिर्फ 2 उपाय उनसे कराता हूं। एक, पितरों की शांति, दूसरा कुल देवी देवता का पूजन। उसके बाद सारे उपाय लगने लगते हैं, सारे उपाय काम करने लगते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुधार आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पितर शांति को बड़ा ही अधिक महत्व देता हूं मैं। ग्रंथों के अनुसार भगवान से पहले पितरों की पूजा आवश्यक है। जिस प्रकार सभी देवी देवताओं से पहले गणपति की पूजा की जाती है, उस प्रकार किसी भी देवी देवता से पूर्व में पितरों की पूजा आवश्यक है। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो तो ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि इन दिनों सभी पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आकर उनके लिए किए गए तर्पण को ग्रहण करते हैं। आखिर पितृ होते कौन हैं? हम पितृ किसे कहते हैं? पितृ परिवार के वे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। विवाहित हों, अविवाहित हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, वो पितृ में हैं। इसके अलावा जब पितरों को शांति की प्राप्ति होती है तब घर का वातावरण स्वमेव ही खुशहाल हो जाता है। पितृ जो है वो घर की खुशहाली देखते हैं और बिगड़ते काम भी बनाते हैं। अगर उनकी अनदेखी की जाए तो वे रुष्ट भी हो जाते हैं और बनते काम भी बिगाड़ जाते हैं। तो आज आइए बात करते हैं कि पितृपक्ष कब है, कब से प्रारंभ है, कब समाप्त है, एवं किस पितृ का श्राद्ध हम कब करेंगे। किसी की, हमारे पूर्वज की मृत्यु किसी तिथि को हुई है, किसी की अन्य को हुई है, किसी की पूर्णिमा को है, किसी की अमावस को है, किसी का हमको पता ही नहीं कि कब मृत्यु हुई थी। कोई सुहागिन स्त्री है तो उसका श्राद्ध कब करें। इसके अलावा कोई यदि सन्यासी हो गया है तो उनका श्राद्ध कब करें, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि वो कब मृत्यु को प्राप्त हुए थे, कब स्वर्गवासी हुए थे। तो उसके लिए हम शास्त्रीय सटीक जानकारी आपको देते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पितृपक्ष का प्रारंभ कब से है। 2020 में पितृपक्ष किस तारीख से प्रारंभ हो रहा। हालांकि पितृपक्ष लग रहा है 3 सितंबर 2020 से, परंतु जो श्राद्ध कर्म हैं वह 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो जाएंगे। बात को दोहराता हूं, पुनः गौर से सुनिएगा। यद्यपि 3 सितंबर 2020 से अश्विन मास का प्रारंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, परंतु श्राद्ध कर्म 1 सितंबर 2020 से ही प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, आइए वह भी जान लेते हैं।
जो पितृपक्ष होता है, जो पितृ कार्य होता है, वह मध्याह्न में किया जाता है, दोपहर में किया जाता है, अपराह्न में किया जाता है। तो उस समय जो तिथि होगी वही पितृपक्ष के लिए, वही पितृ कार्य के लिए मान्य होती है। अब प्रतिपदा तो लग रही है 2 तारीख की प्रातः के बाद ही लग जा रही है, और 3 तारीख की दोपहर को यह प्रतिपदा नहीं रहेगी। तो हम दोपहर को 3 तारीख की यदि प्रारंभ करेंगे श्राद्ध, तो कैसे मान्य होगा? इसलिए हमने 2 तारीख से प्रारंभ किया। अब इसमें भी एक समस्या है कि जिनका श्राद्ध हमें पूर्णिमा को करना है, उनका कब करेंगे? तो इसलिए हम एक दिन और पहले आते हैं। 1 सितंबर 2020 से दोपहर के पूर्व ही पूर्णिमा लग जा रही है। इसलिए पूर्णिमा तिथि को जिनका भी देहावसान हुआ है, उनका श्राद्ध हम करेंगे 1 सितंबर 2020 को। जिनका भी प्रतिपदा को हुआ है, प्रथमा तिथि को हुआ है, जिनका भी देहावसान, उनका श्राद्ध हम करेंगे 2 सितंबर 2020 को। द्वितीया तिथि वालों का 3 सितंबर 2020 और तृतीया तिथि का 5 सितंबर 2020। द्वितीया का 3 सितंबर है और तृतीया का है 5 सितंबर 2020। चतुर्थी तिथि वालों का होगा 6 सितंबर 2020। पंचमी तिथि का श्राद्ध करेंगे हम 7 सितंबर को। इस दिन भरणी नक्षत्र वालों का भी श्राद्ध होगा। षष्ठी तिथि का श्राद्ध हम 8 सितंबर को करेंगे। इस दिन कृतिका नक्षत्र वालों का भी श्राद्ध होगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध हम 9 सितंबर को करेंगे। अष्टमी तिथि का श्राद्ध हम 10 सितंबर को करेंगे और नवमी तिथि का श्राद्ध हम 11 सितंबर को करेंगे। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध होगा, अर्थात जिन सौभाग्यवती स्त्रियों की, जिन सुहागिन स्त्रियों की हमें तिथि नहीं ज्ञात है कि उनका देहावसान कब हुआ था, उनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं, उनका भी हम इसी नवमी को करेंगे, अर्थात 11 सितंबर 2020। दशमी तिथि को जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनका होगा 12 सितंबर 2020। एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा 13 सितंबर 2020। सन्यासियों का श्राद्ध और जो द्वादशी तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनका हम करेंगे 14 सितंबर 2020। यहाँ एक बात हम बतला दें कि बहुत जगह लिखने में आ रहा, पढ़ने में आ रहा, सुनने में आ रहा कि सन्यासियों का श्राद्ध 11 तारीख को करेंगे, तो शास्त्र सम्मत नहीं है यह। अर्थात मतलब एकादशी को उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। द्वादशी तिथि को यतियों का, वैष्णवों का, सन्यासियों का श्राद्ध हम करते हैं द्वादशी तिथि को। यह शास्त्र सम्मत है। हालांकि सन्यासी खुद का तर्पण, खुद का पिंडदान करके सन्यास लेते हैं, परंतु फिर भी हम एक पितृ कार्य के रूप में उनका श्राद्ध जो है वह करते हैं द्वादशी तिथि को। त्रयोदशी तिथि को जिनका देहावसान हुआ था, उनका हम करेंगे 15 सितंबर को। मघा नक्षत्र वालों का भी इसी दिन होगा। जो चतुर्दशी का जिनका देहावसान था, उनका हम करेंगे 16 सितंबर को। जिनकी विष से, शस्त्र से या इस प्रकार की अकाल मृत्यु हो गई थी, उनका भी चतुर्दशी तिथि को ही श्राद्ध किया जाता है। यह 16 सितंबर को होगा। सर्वपितृ श्राद्ध व अमावस्या है 17 सितंबर को। जो भी जातक, जिनकी भी मृत्यु तिथि का हमें ज्ञान नहीं है, जिनकी भी मृत्यु तिथि का हमें पता नहीं है, वे सब हम इसी अमावस्या को कर सकते हैं। 17 सितंबर को हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हमने आपको तारीख बता दी है कि इन तारीखों को इनका श्राद्ध किया जाएगा। अवश्य ही करें श्राद्ध कर्म, बड़ा ही आवश्यक है।
इस पर अभी हम पूरी सीरीज ला रहे हैं। आपको जल्द ही 2-3 दिन में काफ़ी सारी वीडियोज़ इसकी देखने को मिलेंगी और हम प्रयास करते हैं कि जो प्रामाणिक जानकारी रहे वही आप तक पहुँचाएँ। तो इसी प्रकार की दैनिक जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो खोज करें, अनुभव करें व आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।